बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अफजल फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें। नादरीन, सबसे बड़ी खबर यह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने एक नया बिल मुतारफ करा दिया है। कौमी असम्बली में यह बिल पेश हो चुका है और अगले हफ्ते यह बिल पार्लियामेंट से पेश अब मंजूर होने जा रहा है। इस बिल के तहत 3 माह से ज्यादा तक हुकूमत पाकिस्तान किसी भी मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार कर सकती है, हिरासत में रख सकती है और उसके खिलाफ एक तहकीकाती JIT तश्कील दी जाएगी, जिसमें जो भी उस पर इल्ज़ाम होगा वो JIT में पेश किया जाएगा और JIT उस हवाले से उस बंदे का किस्मत का मुस्तकबिल का फैसला करेगी। ये इंतहाई अहम तरीन बिल है। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम हो रही है 97 में, और इसमें यह वाज़ेह तौर पर हुकूमत पाकिस्तान का कहना है कि इस बिल का मकसद यह है कि मुल्क के अंदर इस वक्त दहशतगर्दाना जो कार्रवाइयां हो रही हैं, मुल्क के अंदर जो अफरा तफरी फैलाई जा रही है, या मुल्क के अंदर जो भी खराबी की सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उसके तदारुक के लिए ठोस शवाहिद की बुनियाद पर ऐसे अफराद को हिरासत में रखा जा सकेगा और 3 माह से ज्यादा तक उसको हिरासत में रखा जा सकेगा, ताकि ठोस शवाहिद की बुनियाद पर उसको सजाएं भी दिलवाई जाए। तो ये बिल इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस पर अगरचे तनकीद मुख्तलिफ हल्कों की तरफ से आना शुरू हो गई है, लेकिन हुकूमत का यह ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान को जिस बदअमनी का सामना है, दहशतगर्दी का सामना है, उसके तदारुक के लिए यह कानून साजी बहुत ही जरूरी है। दूसरी खबर यह है कि जुडिशल कमीशन की तश्कील अब मुकम्मल हो चुकी है। पार्लिमानी अरकान का तकर्रुर भी हो गया है और स्पीकर ने यह नाम जुडिशल कमीशन के सेक्रेटरी को भेजे थे, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर जुडिशल कमीशन 12 अरकान पर मुश्तमिल तश्कील पा गया है। पहला इजलास 5 नवंबर को तलब कर लिया गया है और सदारत चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी करेंगे। इस कमीशन में अब तक 12 अरकान है, लेकिन यह 13 रुकनी कमीशन होगा। जब आईनी बेंच तश्कील पा जाएगा तो आईनी बेंच का सरबराह भी खुद ब खुद जो भी होगा वो इस कमीशन का रुकन बन जाएगा। तो पहला जो एजेंडा जारी किया गया है वो तो जुडिशल कमीशन के सेक्रेटेरिएट का क़याम है और इसके क़याम के हवाले से फैसला होगा, जबकि साथ ही साथ आईनी बेंचेस की तश्कील के लिए आईनी बेंच की तश्कील के लिए 5 अरकान पर मुश्तमिल जो भी लोग होंगे सुप्रीम कोर्ट से, उनका तकर्रुर सामने लाया जाएगा। अक्सरियत की बुनियाद पर यह फैसला होना है और अब तक जो अरकान इस कमीशन में शामिल है उनके मुताबिक अक्सरियत बज़ाहिर हुकूमत के पास है, क्योंकि एक तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इस कमीशन के सरबराह हैं, उसके बाद सीनियर तरीन 3 जजेस हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अमीनुद्दीन। ये इस कमीशन के रुकन हैं। लॉ मिनिस्टर हैं, अटॉर्नी जनरल हैं और कौमी असम्बली से एक मुस्लिम लीग नून के रुकन हैं, जबकि सेनेट से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन हैं। उसके साथ साथ एक खातून रुकन है जो कि माजी में सेंटर रही हैं, लेकिन वो उसका तकर्रुर भी हुकूमत की तरफ से किया गया है। एक पाकिस्तान बार कौंसिल का नुमाइंदा है, 2 अपोजिशन से है, एक कौमी असम्बली से और एक सेनेट से। लेकिन इस वक्त तक की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक हुकूमत को वाज़ेह तौर पर जुडिशल कमीशन में तकरीबन 7, 5 या 8, 4 की हैसियत से इस वक्त भी अक्सरियत हुकूमत के पास है। तो ये बआसानी कहा जा सकता है कि हुकूमत अपनी मर्जी के आईनी बेंच जो है वो तश्कील दे सकेगी। और ये भी कहा जा रहा है कि आईनी बेंच का जो सरबराह होगा वो भी शायद हुकूमत की फेवर का ही होगा, तो हुकूमत को वाज़ेह तौर पर जुडिशल कमीशन में अक्सरियत रहेगी। दूसरी तरफ इमरान खान के जो वकील हैं इंतजार हुसैन पंजोता, जो कि 8 अक्टूबर से लापता थे, उनके हवाले से कोई मालूमात नहीं थी कि वो कहाँ पे हैं, वो बरामद हो गए गुज़श्ता रात अचानक। कहा यह जा रहा है कि सनअब्दाल पुलिस ने उनको बरामद किया है। वो एक गाड़ी में सवार थे और उनको अगवाकार लेके जा रहे थे कि पुलिस ने गाड़ी को रोका, अगवाकारों ने फायरिंग भी की और वो फरार हो गए। ये भी सामने आया है कि एक पेट्रोल पंप से ये गाड़ी पेट्रोल डलवा रही थी, तो वहां पर इंतजार हुसैन पंजोता पर पेट्रोल पंप के जो एक मुलाजिम था उसकी नजर पड़ी। उसको शक पड़ा कि एक शख्स गाड़ी के अंदर मौजूद है, उसके हाथ और पांव बांधे हुए हैं। उसने फौरी तौर पर पुलिस को कॉल की कि इस तरह की एक मशकूक गाड़ी है जो कि पेट्रोल पंप से निकल रही है। पुलिस ने फौरी तौर पर वहां पर कार्रवाई की, वो गाड़ी वहां से भाग निकली। तो उस गाड़ी के पीछे गाड़ी पुलिस ने लगाई और आगे नाके पर जाकर गाड़ी को रोका गया, लेकिन वहां पर यह बताया गया है पुलिस की तरफ से कि फायरिंग हुई गाड़ी के अंदर से और वो जो लोग अगवाकार थे वो वहां से फरार हुए। इंतजार हुसैन पंजोता ने अपना जो इब्तदाई बयान रिकॉर्ड कराया है उसके मुताबिक उन पर बदतरीन तशद्दुद भी हुआ है और उन्होंने ये भी कहा है कि अगवाकारों ने उनको अगवा किया हुआ था, उन पर तशद्दुद भी किया और वो 2 करोड़ रुपए तावान भी मांग रहे थे। पर इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में अब आ गए हैं। रात गए उनको इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया था,
लेकिन अलग सूबों इंतजार हुसैन पंजोता को उनके अहल खाना के सपोर्ट कर दिया गया और अब अपने घर पे मौजूद हैं। एक क्या सराही चल रही थी कि इंतजार हुसैन पंजोता मालूम नहीं कि इस वक्त कहाँ है, और अदलिया में भी, अदालतों में भी उनके बाजियाबी के हवाले से केसेस चल रहे थे। अटारनी जनरल ने ये यकीन दहानी कराई थी कि इंतजार हुसैन पंजोता जल्द आ जाएंगे। शायद कोई पुलिस इस तरह की कोई एक्शन ले रही थी उन वकारों के खिलाफ, जिसकी वजह से हुकूमत को या अटारनी जनरल को ये शक था कि वो जल्द आ जाएंगे। लेकिन रात गए जब ये कार्रवाई हुई तो इंतजार हुसैन पंजोता जो कि बरामद हुए, और उसके बाद पुलिस ने उनको इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया है। तो ये एक कदिया जो है वो हल हो गया है। लेकिन पाकिस्तान में अगवा बर तावान की वारदातें बढ़ती चली जा रही हैं, जिनको रोकना हुकूमत की, इंतजामिया की जिम्मेदारी है। और न सिर्फ अगवा बर तावान बल्कि डकैतियों की वारदातों में भी इजाफा हो रहा है और शहरियों को लूटा जा रहा है। इस हवाले से इंतजामिया को अपना अमली किरदार जो है वो अदा करना होगा। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।